देश के महापुरुष जिन्होंने अपने भारत देश में नहीं पूरे विश्व में अपना नाम प्रसिद्ध किया है, युवाओं के आइकॉन है, मार्गदर्शक हैं, क्या कहेंगे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर, उनकी जयंती पर? आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। 12 जनवरी 1984 से युवा दिवस के रूप में पूरा देश ये जयंती मना रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जगो, चलो, और जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तो चलते जाओ। तो आज मैं युवाओं से कहना चाहती हूँ कि स्वामी जी ने जो बात कही थी कि हम भटके नहीं, हमें अगर कोई लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कभी हम कहते हैं कि हम इस ओर जाएंगे, कभी सोचते हैं उस ओर जाएंगे। हमें अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। स्वामी जी के जो वचन है उस पर चलना चाहिए। स्वामी जी ने जो शिकागो में भाषण दिया था, कुछ बातें ऐसी कही थी जो आज उसको चरितार्थ करने का काम कर रही है। हमारे देश की यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी उसको चरितार्थ कर रहे हैं। उनकी सोच थी कि भारत विश्व गुरु बने, तो आज हम भारत हमारा कहाँ था और कहाँ पहुँच गया है, और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। पुनः मैं युवाओं को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके उसमें ऊर्जा का संचार हो। आप युवा पीढ़ी हैं, आप देश को संभाल सकते हैं। और स्वामी जी ने कहा था कि मनुष्य एक हार मास का पुतला नहीं है, उसमें ईश्वर की आत्मा है, और मनुष्य जी ने तो सब कुछ कर दिखाया है। इसलिए आज उनके इस जयंती पर मैं सभी युवाओं से कहती हूँ, सभी से कहती हूँ, उनके बताए मार्ग पर चले और इस देश को आगे ले जाए। छतरपुर नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति सुरेन चौरसिया जी से आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर क्या कहेंगे हमारे शहरवासियों से, देशवासियों से? आज 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। आज सभी लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, फूलों से उनका सबने मिलकर स्वागत किया। स्वामी संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति और सद्भावना और जाति प्रथा को दूर करना, ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, उनको मैं ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। सूर्य नमस्कार उनके ही उससे मनाया जाता है, उनके उसकी जयंती में सूर्य नमस्कार आज किया गया स्कूलों में, और मैं उनको सारे शहरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पूरे देश में शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हो। देखिए यहाँ पर युवा पीढ़ी हो या कोई भी हो, सभी मना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है छतरपुर जिले के भाजपा के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष अशोक दुबे। उनसे भी हम बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि आपको माना जाए तो युवाओं में ही अभी आप आते हैं। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़े महापुरुष, मार्गदर्शक के रूप में माने जाते हैं। वह उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के बताए पद चिन्हों पर चलना भी चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर हम सभी लोगों को, हमारे छतरपुरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मुझे स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा नाम नरेंद्र भी था, और मुझे लगता है कि नरेंद्र नाम में ही दम है। एक समय उस समय नरेंद्र हुए थे और आज एक नरेंद्र हुए हैं। दोनों लोगों ने उस समय, उन्होंने भी देश में और विदेशों में अपने नाम का डंका बजवाया था, और आज नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने नाम का डंका पूरे देश में बजा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की मुझे वो बात याद आती है कि जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर मुझे 100 युवा मिल जाए तो हम देश की तकदीर और भी बदल देंगे। तो आप सोचिए कि आज हमें एक युवा नरेंद्र मोदी के नाम पे हमको मिला है, और निश्चित तौर पे आज उन्होंने देश की तकदीर और देश की विकास की नई गाथा लिखी है। तो मैं सभी लोगों को कि हम उन लोगों के जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, सभी युवाओं से मेरा आह्वान है कि हम उनके बताए हुए मार्ग पे चलें। और उन्होंने जिस प्रकार से अपने गुरुजी रामकृष्ण परमहंस से जो शिक्षा प्राप्त की, तो आज हम उनके बताए हुए सिद्धांतों पे चलेंगे तो निश्चित तौर पे युवाओं का भी विकास होगा और देश का विकास भी होगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। छतरपुर जिले के हैं जो जिलाध्यक्ष हैं मलकान सिंह जी है भाजपा, उन्हीं से बात करें, क्या कहेंगे आप आज के अवसर? आज के अवसर पे हम एक स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी के चित्र पे माल्यार्पण किया, जो नगर पालिका के द्वारा इस कार्यक्रम को आहूत किया गया था। तो हम तो यही एक जो संदेश विवेकानंद जी ने दिया है युवाओं के लिए, उस संदेश को अपने जिले के सभी युवा, सभी प्रदेश के युवा, सभी भारत देश के युवा, जो उनने ख्याति विदेशों में अपनी ख्याति को उजागर किया, इसी तरह अपने युवा भी आगे चलकर विदेशों में ख्याति अपनी उजागर करें। और आज के शुभ अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके विचारों पे चलकर हमारे पूरे युवा आगे बढ़ने का कार्य करेंगे।
तो स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चले। हम बात करें कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं कौनन प्रताप सिंह चच्चू। इनसे विशेष इसलिए बात कर रहे हैं कि ये युवाओं को ज्यादा चाहते हैं, युवा आगे बढ़े, इनका विशेष उन पर लगाव रहता है। तो चच्चू क्या कहेंगे इस अवसर पर? वैसे देखा जाए तो युवा कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो सही रास्ते पर आ रहे हैं, आज भी युवा भटके हुए हैं। देखिए, युवा भटके हुए हैं, ऐसा कहना सही नहीं है, कुछ है, पूरे नहीं जी। और हम तो यही कहेंगे, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती सभी ने पढ़ी, अपन ने तो बचपन से लेकर अभी तक पढ़ी और देखा। युवा ज्यादा से ज्यादा उनको आत्मसात करें और जो लोग पधारे, आप लोग पधारे, युवा पधारे, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत पूर्व विधायक है बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष उमेश शुक्ला जी, ये क्या कहेंगे आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वामी विवेकानंद जी का आज अवतरण दिवस है, जिसको जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। पूरे देश में और पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद जी ने जो योग के माध्यम से युवाओं को जागरण का कार्य किया है, ये पूरे विश्व में आज के दिन योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं खास करके युवाओं को जो उन्होंने प्रेरणा दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों ने भी यहाँ पर आकर के जो समय दिया है, इस अवसर पर सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। करेंगे छतरपुर जिले के भाजपा के जिला महामंत्री हैं सुरेंद्र चौरसिया जी, पप्पू चौरसिया जी, ये क्या कहेंगे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के इस अवसर पर? स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के महान पुरुष थे और इनकी आज जयंती बड़े धूमधाम से यहाँ मनाई जा रही है। पार्टी के द्वारा, नगर पालिका के पार्षदों द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। और मेरा सभी अपने नगरवासियों से और सभी लोगों से एक अपील है कि स्वामी विवेकानंद जी बहुत महान पुरुष थे, इनकी चर्चाएं देश विदेश में भी उनके नाम की होती है। और मेरा सभी से आग्रह है कि स्वामी विवेकानंद जी के फोटो अपने घरों में जरूर लगाएं, उनकी प्रेरणा लें, उनके पद चिन्हों पर चलें। युवा पीढ़ी जो है वो भी उनका ध्यान करें, उनके पद चिन्हों पर चलें। यही मेरा कहना है सभी से, नगरवासियों से, युवाओं से, कि उनके पद चिन्हों पर चल के आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें।